जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा की कृपा से आज मैं आपको कुछ बहुत ही प्यारे एक्सपीरियंसेस सुनाऊंगी। और मैं जैसा हमेशा कहती आई हूँ ना कि आप लोग एक्सपीरियंसेस भेजते तो हैं, पर यहाँ कब कौन सा अनुभव जाना है वो बाबा की मर्ज़ी से होता है। आज मैं सोच रही थी कि मुझे कौन सा अनुभव डालना है, क्योंकि मैं सब लिख के रखती हूँ लिस्ट में, और सबका नाम और जहाँ से भी आता है इंस्टाग्राम से, ईमेल आईडी से, मैं वो लिख के रखती हूँ ताकि मैं वो लिंक अब उन डिवोटी को भी दे दूँ, क्योंकि कई बार लोगों को खुद का अनुभव नहीं मिल पाता है। तो व्हेन आई वोक अप मैं सोच रही थी ठीक है आज ये डालना है। तो उसी वक्त मुझे स्ट्राइक हुआ कि मैंने स्निग्धा जी को बहुत दिनों पहले प्रॉमिस किया था कि मैं आपका एक्सपीरियंस डालूँगी, और बाबा उस वक्त याद आने ही नहीं दिए। तो हो सकता है वो अनुभव बाबा आज इसलिए भेज रहे हैं। आई एम प्रिटी श्योर कि आज जो भी सुन रहे होंगे ना, शायद ये बाबा उनको कोई मैसेज देना चाहते हों, इसीलिए ये अनुभव भेज रहे हैं। इस एक्सपीरियंस से आप लोग भी बहुत कोरिलेट करेंगे। और ना इस एक्सपीरियंस से एक बात आपको जानने को मिलेगा कि बाबा जो हैं वो सिर्फ इंसानों के या सिर्फ जानवरों के ही बाबा नहीं हैं। वो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स सबके साई बाबा हैं। वो सबकी रक्षा करते हैं। उनकी उदी की कृपा सब पे इक्वली होती है। वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस हुआ ये कि स्निग्धा जी जो हैं वो अपना फ़ोन बहुत अच्छे से रखती हैं। उनका पूरा नाम स्निग्धा घोष है, उन्होंने बताया था। तो वो बहुत अच्छे से अपने फ़ोन को हैंडल करती हैं। और मतलब कुछ लोग होते हैं ना सिंपल एंड सॉर्टेड कि हमारा फ़ोन है तो हम उसका केयर करेंगे और जितने ज़्यादा दिनों तक हो सके हम उसको यूज़ करेंगे। क्योंकि उन दिनों इन्हें थोड़ा प्रॉब्लम था शायद फ़ाइनेंशियल की, ये अभी तुरंत में एक नया फ़ोन नहीं ले सकती थी। और कहिए कि कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी सेविंग्स भी हो रही होती हैं, तो हमारे कुछ प्लान्स होते हैं, हम बार बार फ़ोन वगैरह पे वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। सबका अपना अपना चॉइस होता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें एप्पल का फ़ोन है तो वो रखना बहुत पसंद है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मतलब नॉर्मल फ़ोन रखेंगे कि हाँ उनका काम अच्छे से होता रहे। सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं। तो ये स्निग्धा जी जो हैं इनका फ़ोन का साउंड अब अचानक से ख़राब हो गया। इनके स्पीकर से आवाज़ आना बंद हो गया। तो ये बहुत परेशान हो गई। ये कहने लगी कि अरे बाबा अब क्या होगा मेरा, ये फ़ोन ख़राब हो जाएगा। तो मैं अभी तुरंत जहाँ मैं स्निग्धा जी से जब भी बात की ना, तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत अच्छे से प्लान करके चीज़ों को रखती होंगी। तो ये बोली कि बाबा अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं वापस से ये फ़ोन अभी तुरंत ख़रीद सकूं, और सबसे बड़ी बात है मैं इसे बहुत अच्छे से रखती थी, तो ये ख़राब कैसे हो गया। अभी साउंड ख़राब हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी। ये बहुत परेशान हो गई, क्योंकि आजकल फ़ोन जो होते हैं ना वो हमारी लाइफलाइंस होती हैं। आप यकीन मानिएगा मैं आज तक उदी का जो भी एक्सपीरियंसेस आप लोग को बताई हूँ वो इंसानों पे ट्राई करके बताया गया है, पर आज का जो एक्सपीरियंस है ना इसमें यही प्यारी चीज़ हुई कि स्निग्धा जी विश्वास करके, विश्वास का वो उदी का टीका अपने फ़ोन पर लगाई एंड बाबा से रिक्वेस्ट की कि बाबा प्लीज़ आप ये फ़ोन ठीक कर दीजिए। और इस रिक्वेस्ट पर उन्होंने उसके बाद अपने फ़ोन को ना, जिस कंटेनर में वो राइस रखती है ना, चावल, तो वो चावल के बीच में अपना फ़ोन डाल दी। मन किया होगा कि चलो वहाँ डालकर छोड़ देते हैं थोड़ी देर बाबा के नाम पे, क्या पता बाबा वहीं से ठीक कर दें। वो चावल के कंटेनर में क्यों रखी थी फ़ोन ये तो वो नहीं बताई। मन हुआ होगा, होता है कई बार, क्योंकि इवन जो मेरा पूजा रूम है ना वहाँ पर भी हम लोग जो राइस है उसको वहीं पे रखते हैं जो हमारे घर पर भी बनता है। तो इसलिए मुझे लगा कि कुछ ऐसा भी हो, जो भी हो। तो ये उदी लगा के फ़ोन थोड़ी देर छोड़ दी, उसके बाद वापस निकाली। लेकिन ना निकालने के बाद जब इन्होंने वापस वीडियो बजाया तो फिर वही प्रॉब्लम, अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है, फिर से ऑडियो क्वालिटी लो। तो इन्हें लगा कि ये क्या हो गया। पर बाबा जो हैं वो शायद इन्हें टेस्ट कर रहे होंगे, पर इन्हें तो पर ये बाबा की बेटी है, इन्हें पूरा पूरा भरोसा था। एंड आप यकीन मानिएगा वो ऑडियो चलते 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 एंड होने से पहले पहले उस ऑडियो में बहुत अच्छे से फिर वो तेज़ हो गया, नॉर्मल इनका फ़ोन ठीक हो गया अपने आप। वो स्लो से अपने आप उसका जो वॉल्यूम है वो हाई हो गया एंड वो स्पीकर बिल्कुल ठीक हो गया इनके फ़ोन का। एंड इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ बाबा की उदी का मेहर। तो मतलब आप ये सोच लीजिए कि बाबा की उदी जो है ना वो किसी भी चीज़ को कहीं, मतलब कुछ भी हो हम बाबा से कह सकते हैं। देखिए कुछ लोगों को लगेगा कि हाँ ये एक्सपीरियंस क्यों डाल दिया, ये एक्सपीरियंस तो कोई लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस नहीं है। पर अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना तो ये एक्सपीरियंस है, ये सोचने की बात है
कि हमें बाबा क्या कहते हैं कि तुम बस मुझे बुलाओ, मैं हर चीज़ के लिए तुम्हें हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। इन्होंने बाबा को वो अपनी परेशानी, वो फीलिंग्स, वो फ़ोन वो सौंपा साई चरणों में, इसीलिए इनका वो फ़ोन भी ठीक हो गया। और यही चीज़ चाहे प्रॉब्लम बड़ा हो या प्रॉब्लम छोटी हो, चाहे वो प्रॉब्लम आपका आउटवर्डली हो, जैसे आपके ऑफिस का प्रॉब्लम या कुछ घर का प्रॉब्लम, या प्रॉब्लम आपके भीतर हो, कोई मन से दुखी है, कोई डिप्रेस्ड है, कुछ भी है, जो भी हैं, एटलीस्ट वो बाबा को सौंपिए कि ठीक है बाबा, आई एम फीलिंग एंग्री और मैं ये आपको सौंप रही हूँ। जो फीलिंग्स मेरे अंदर आ रही है वो मैं आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, क्योंकि मेरा कुछ नहीं है, जो है वो आपका दिया हुआ है। उसके बाद उस चीज़ को अपने ऊपर आने दीजिए। ठीक है, जब आप बाबा को देना शुरू करेंगे ना, तो गुस्से में भी ना आपसे बाबा गलत नहीं होने देंगे। यही चीज़ है, ये सोचने की बात है, सोचिएगा ज़रूर इस बारे में। और आज का जो सेकंड एक्सपीरियंस है वो साई संदेश से रिलेटेड है, जो मैं अभी ऑडियो प्ले कर दूँगी। वो डिवोटी हैं, वो खुद ही आपको अपना एक्सपीरियंस नरेट करेंगी, सुनिए उनका भी एक्सपीरियंस। और आप लोगों के भी कोई एक्सपीरियंसेस हों तो ईमेल आईडी इंस्टाग्राम के थ्रू भी भेज सकते हैं, और चाहें तो 6206008273 पर भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओम साई राम, स्टे ब्लेस्ड। ओम साई राम, जय साई राम। मैं लिपिका गुवाहाटी असम से बोल रही हूँ। वंदे है हम साई के यूट्यूब चैनल के ज़रिए मेरा जो एक्सपीरियंस है, ये साई संदेश के जरिए के से मुझे संकेत भी मिला था। बहुत दुखजनक एक्सपीरियंस है। बाबा ने इस दुखजनक परिस्थिति से हमको निकाला और हमें जिंदा भी रखा। 3 फरवरी जो सुबह साई संदेश आया था, उसमें बाबा ने कहा था कोई कागज़ या कोई यंत्र कोई गुम हो या ख़राब हो जाए तो मेरा उद्दी लेना, सब ठीक हो जाएगा। मैं सुबह बिस्तर में भी ये संदेश सुनती हूँ, तो मैंने मेरे हस्बैंड से कहा कि बाबा ने आज बोला है कोई मशीन या कागज़ का टुकड़ा अगर मिस हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा तो उद्दी खाने के लिए कहा। और 4 फरवरी को हमने मेरे मायके में गई थी, क्योंकि मेरा पिताजी का 6 महीने पहले डेड हुआ। उस दिन पे पिताजी का मासिक क्रियाकर्म था, और मेरे हस्बैंड और मेरे एक ही बेटी, उसके साथ हमने अपना गाड़ी से मायके में गई थी। उस दिन बहुत बारिश हो रहा था। बारिश थमने की नाम ही नहीं लेते थे, फिर भी हमने गई। बाबा से कृपा की, बाबा के कृपा से मेरे हस्बैंड इतनी अच्छी तरह गाड़ी चलाना नहीं जानते, लेकिन चलाते हैं धीरे धीरे और बहुत केयरफुली चलाते हैं। इसलिए हमने भरोसा करके और बाबा का नाम लेकर मायके के घर पहुंच गई। फिर जब हम मायके से निकला तब शाम हो गया। 5 PM में हम मेरे मायके से निकला, तो आधे रास्ते में जब पूरा अंधेरा हो गया, बारिश भी फिसल ही रहा था, ग्लास बार बार ब्लर हो रहा था। बेटी ने AC लगाकर ऊपर कर ग्लास साफ कर हमने आया था। हस्बैंड ने केयरफुली गाड़ी ही चलाया था, लेकिन पता नहीं बीच रास्ते में जब आगे में एक टेम्पो खड़ी थी, मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा टेम्पो को काट कर आगे बढ़ना चाहा तो बैक से कब एक ट्रक आकर हमारे हस्बैंड की ड्राइविंग लुकिंग के ग्लास में इतने ज़ोर से धक्का लगा कर चल गई। मेरी बेटी रो पड़ी और बोली पापा काट दो। मुझको तो कोई पता ही नहीं चला क्या हुआ। फिर हमने गाड़ी रोका, हस्बैंड ने गाड़ी रोका, बेटी ने तुरंत निकला और आगे जाकर देखा और रोकर बोला गाड़ी से उतरो, गाड़ी ख़राब हुई, गाड़ी का पहला भाग टूट गया। और वो बहुत रोने लगे। तब मुझे पता नहीं क्या हुआ था, तभी मुझे क्या हुआ, तुरंत गाड़ी से उठा और मेरे हस्बैंड भी उठा। देखा तो हाँ, जो ड्राइवर के पास लुकिंग ग्लास थी वो ट्रक ने उड़ा लिया और इसे धक्का किया कि हमारी गाड़ी के आगे पर जो डंपर है ना, वो खुल गया, लेकिन हेडलाइट वगैरह ठीक रहा। वहाँ के लोग भी हमारे पास आए,
बोला आप लोग का दोष नहीं है, जो आप लोग का धक्का किया ट्रक, ये ट्रक वाला का है दोष है। हाँ, दोष है, आप लोग ट्रक को पीछा कीजिए। लेकिन मैंने बोला नहीं, हमारा हस्बैंड इतना ड्राइविंग में चालू नहीं है, हमें ट्रक को पीछा नहीं करूँगी। अगर इंजन अच्छा है तो हम घर से ले जाऊँगे। मैं एक आदमी को बोला भैया क्या हमारा इंजन अच्छा है, गाड़ी का तो कोई दूसरा कोई तो ख़राब नहीं हुआ। तो आदमी बोला नहीं नहीं बहन, आज गाड़ी सब ठीक है, आपका लाइट भी ठीक है, लेकिन आप चक्के से आपका आगे वाला ये जो हिस्सा है वो खुल गया और लुकिंग ग्लास गई। अगर आप लोग इस पुलिस के लफड़े में पड़ जाएगा, आपको बहुत दूर रह जाएगी। अगर चाहते हो तो धीरे धीरे आप लोग आपका घर जाइए। तो मैंने बोला ठीक है, बेटी को बोला रो मत, गाड़ी में उठ और हम धीरे धीरे करके घर में जाऊंगी। और हस्बैंड को बोला ठीक है। हस्बैंड ने बोला उठो, हम धीरे धीरे ऐसे करके घर में जाऊंगी। जहाँ हमारा गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था वैसे हमारे घर लगभग 25 किलोमीटर की है, बहुत दूर है। फिर हमने इंडिकेटर लगा के धीरे धीरे आकर 7 बजे घर आ पहुँचे। हाँ, रास्ते में मुझे याद आया कि संदेश में बाबा ने कहा था यंत्र खराब हो या कोई कागज़ का टुकड़ा खराब हो तो तुरंत मेरा उडी लगाओ, उडी का टिक्की लगाओ। गाड़ी में मेरे बैग में हमेशा बाबा का उडी रहती है, मैं रखती हूँ उसको। मेरे जब याद आए तो मैंने उडी मेरे हस्बैंड को, मेरी बेटे को टीका दिया और मैंने भी टीका लेकर थोड़ा सा मुंह में ले लिया और बाबा का नाम लेकर वहाँ से निकल पड़े। पता नहीं बाबा कैसे हमको उस दुर्घटना से बचाया। जब घर आया तो मेरा शरीर कँप रहा था और मुझे बहुत रोना आया। और बेटी को देखकर, हस्बैंड को देखकर, क्या आज कितने बड़ा हादसे से हम लोग बच गए। आज क्या होगा कि किसी और एक के साथ ऐसा हुआ तो हम दो कैसे रहेंगे। वो बहुत उल्टा सीधा सोच में आया था। बिस्तर में रात सोने नहीं पाई थी, इसकी सोच कर फिर सुबह जब 5 फरवरी को बाबा के सही संदेश आया, जब सुना तो मन बड़ा हल्का लगा। बाबा ने कहा हमको मौत से बचाया है, हमको बचाओगे। डरने से मना किया, बहुत कुछ कहा। वो बात सुनकर मेरे मन फिर से नई उम्मीद आया। उस समय से थोड़ा सोचा था क्योंकि मैं कभी अपनी गाड़ी में अपने हस्बैंड के साथ नहीं बैठूंगी, लेकिन बाबा का संदेश सुनकर हाँ, बाबा जो है तो हमें डरना क्या, बाबा सचमुच हमको बचा लेंगे। और यही मेरा एक्सपीरियंस है जो बाबा संदेश से हमें आगाह किया था और बचाया भी था। ओम साई राम, ओम साई राम।